दिन को चैन न रात को चैन, और मेरी तपन जो मेरे हृदय में लगी है वो कौन बुझाए मेरी। बिना गुरु के दरस के वो तपन कोई बुझा नहीं सकता है। क्यों तरसाओ अंतर्यामी, क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आन मिलो कृपा करके स्वामी, आन मिलो कृपा करके स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़े तुम्हारे पाँव, पड़े तुम्हारे पाँव, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए। कह रहे हैं इतना क्यों तरसा रहे हो मुझको, मेरे पिता मेरे परमात्मा अंतर्यामी भगवान, मुझको क्यों तरसा रहे हो, तुम कृपा करके मुझसे क्यों नहीं आके मिलते। मीरा कह रही है, मीरा तो दासी जन्म जन्म की है, जन्म जन्म से हम तुम्हारी दासी है, और तुम्हारे चरणों में हम पड़ रहे हैं, तुम्हारे पैरों में पड़ रहे हैं, और तुम हमको आज दर्शन जरूर दे। तो प्रेमियों, जो जो विरही प्रेमी हुए हैं उन्होंने ऐसे ही ये सब लिखा है, पद लिखे हैं, और बिना विरह के हमारे अंदर कुछ भी हमको मिलने वाला नहीं। विरह नहीं तो हम जीरो, विरह नहीं मेरे अंदर तो हम क्या है, जीरो, शून्य। और जिस दिन हमारे अंदर विरह आ गई उसी दिन हमारी कीमत बढ़ जाएगी। किसकी नजर में? परमात्मा की नजर में। परमात्मा की नजर में मेरी उसी दिन से कीमत बढ़ जाएगी। तो प्रेमियों, हम भी क्यों ना अपने गुरु की ऐसे याद करें। हमको भी तो आज 10 वर्ष हो गए, 11 वर्ष हो गए बिना गुरु के दर्शन के। हमारे दिल में भी तो ये कशिश, ये विरह, ये बेकली हमारे अंदर भी तो उठनी चाहिए। क्या हम लोग इंसान है, जानवर तो नहीं है, पत्थर तो नहीं है। अपनों के लिए कैसे रोते हैं, अपने बिछड़ जाए तो किस तरह से रोते हैं। उनकी याद कर करके, उनकी चीजों को देख देख करके, क्या गुरु की चीजें देख के याद नहीं आती है? गुरु का मंदिर देख के, गुरु की चीजों को देख के क्या हमको याद नहीं आती अपने गुरु की? तो प्रेमियों, हमको जैसे कहते नहीं है कि मछली को जल से निकाल दिया जाए तो अगर उसको दूध में भी डाल दिया जाए तो वो दूध में भी मर जाएगी। ऐसे ही प्रेमियों, हमारी तुम्हारी भी यही गति होना चाहिए था। जिस दिन से गुरु जी बिछड़े उस दिन थोड़ा सा हम लोग रोग आके रह गए, लेकिन अगर उनकी याद में इसी तरह से रोते रहते तो आज प्रेमियों हमको अपने गुरुदेव का दर्शन दीदार जरूर होता। हमारी तुम्हारी जो हमको तुमको गुरु से प्रेम नहीं था, इसीलिए गुरु महाराज हमारे बीच से अदृश्य हो गए। अब जब से प्रेम बढ़ा, जब से गुरु जी अदृश्य हुए, तब से बहुत प्रेम बढ़ गया। कहते नहीं है कि किसी से लड़ाई हो, झगड़ा हो, लेकिन वो कहीं दूर चला जाए तो उसकी बहुत याद सताने लगती है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव से मेरा हुआ। तो प्रेमियों, मीरा ने एक बार ये भी कहा था कि कोई कहियो रे गुरु आवन की, कोई कहियो रे गुरु आवन की, आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे गुरु आवन की, कोई कहियो रे गुरु आवन की। आप नहीं आए, खत नहीं भेजा, आप नहीं आए,
खत नहीं भेजा, बाण पड़ी ललचावन की, कोई कहियो रे गुरुआवन की, कोई कहियो रे गुरुआवन की। मीरा जो रास्ते में निकल जाए, जिसको देखे, हर किसी से जे कहे, कोई जा रहा, जैसे कोई काम बता देता है, ऐसे ही रास्ते में बैठ के, और जिसको देखती, यहाँ तक कि इंसान नहीं पशु पक्षियों को भी देखती, तो उनसे भी कहती कि मेरे गुरु से मेरा संदेशा कह देना कि मीरा तुम्हारी बड़ी याद कर रही है। मेरे गुरु से कह देना कोई जाके कि मीरा तुम्हारी बहुत याद कर रही है, उसको न रात में नींद आ रही, न चैन आ रहा है। और वो कहती है कि जिस दिन से गुरु गए, ना तो मेरे लिए कोई चिट्ठी डाली, ना कोई पत्री डाली, ना कोई संदेशा भेजा, मैं किसके सहारे से रहूं, ये बताओ। तो प्रेमियों, इस तरह के मीरा ने ऐसे ऐसे प्रसंग सुनाए कि जिनको सुन के सत्संगी लोग इसका हृदय पिघल जाए, विरह वेदना अपने अंदर जागृत हो जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए। तो प्रेमियों, हमको भी अपने गुरु के लिए इसी तरह से अकेले में बैठ के रो, मालिक की याद करो। देखो, सब कुछ होता है, जैसे शादी है, अगर बारात आ गई और दूल्हा नहीं है तो बारात बेकार है। ऐसे इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हमको गुरुदेव नहीं दिखते हैं तो पूरे कार्यक्रम की शोभा आती है क्या, ये बताओ। जैसे लगता है इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, पर कोई आके ये नहीं कहता कि इसके बाद हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, अभी दर्शन देंगे। कोई कहता है कितने दिन हो गए, कितना समय गुजर गया। तो प्रेमियों, हमको आस लगी है, और आशा ही हमको एक दिन अपने गुरुदेव से मिलाएगी। आशा नहीं है तो तुम कभी गुरुदेव से मिल नहीं सकते हो। बहुत लोग कहते हैं अरे रोना है तो अपने घर में बैठ के रो, वहां रोने की क्या जरूरत है। तो प्रेमियों, समूह में सब बहनें बैठी हैं, सब भाई बैठे हैं, समूह में ही तो माता पिता की याद की जाती है जब सब इकट्ठा होते हैं। भाई मायके में माता पिता नहीं रहते हैं, बहन भाई इकट्ठा होते हैं तो बात बैठ के करते हैं, पिताजी ये करते थे, माँ वो करती थी, तो सबको याद आती, बच्चे बैठ के रोते। ऐसे ही हम लोग भी हैं, अपने गुरुदेव को इसी तरह से याद करेंगे। तो प्रेमियों, हमको तुमको बहुत बड़ा मेरे जीवन में एक हादसा हुआ, वो हुआ गुरु का बिछड़ना। जब हम प्रार्थना गाते थे तो कहते थे कि एक न लिखना गुरु से बिछड़ना, कि बदले में चाहे सारा संसार लिख दे, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिख दे। हमने ये गाया, लेकिन वही घटना मेरे संग घटी, मेरे संग वही घटना घटी। तो प्रेमियों, हमारे गुरु से बिछड़े बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गया। न तो मेरी कोई चिट्ठी ले जाने वाला, गोपियों की चिट्ठी तो उधर ले भी आए थे, लेकिन हमारे गुरु की चिट्ठी तो आज तक कोई नहीं लेके आया। इतने प्रेमी आए, दूर दूर से संगत आई, लेकिन किसी ने हमारे गुरु के बारे में कुछ नहीं बताया। तमाम मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। प्रेमियों, भरोसा बहुत बड़ा गुरु महाराज पे रखो, विश्वास रखो, भरोसा है आएंगे मालिक जरूर। क्योंकि आधे प्रेमी तो भूल चुके हैं, लेकिन आधे प्रेमियों को आज भी मालिक उसी तरह से याद है जैसे मथुरा जाते थे तब याद रहता था। हमको मालूम है, प्रेमियों से सेवा लेने जाओ तो खुशी खुशी सेवा देते हैं। किसका कार्यक्रम है? गुरुदेव का कार्यक्रम है, बताइए। तो उनके मन में मिलन की अभिलाष बाकी है, और मिलन होगा, जरूर होगा, अगर इसी तरह से विरह से रोते रहे और सत्संगियों चर्चा बात करते रहे तो एक ना एक दिन उस परमात्मा से आपका मिलन जरूर होगा। तो प्रेमियों, ये किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला है। देखो, कभी कभी क्या होता है, जब शरीर में रोग लग जाते हैं तब ऐसा लगने लगता है, मरने से डर नहीं लगता है, मरने क्या, मरना ही है एक दिन, लेकिन बस ये लगता है कि गुरुदेव ने कहा हम एक बार मिलेंगे, तो बस वो मिल जाए, बस आखिरी कोई इच्छा पूछे तो कि गुरु महाराज मिल जाए, उसके बाद सांस तुरंत टूट जाए, उसकी कोई जरूरत नहीं आगे और सांस चले, और आगे सांस आए या ना आए
पर गुरुदेव का एक बार दर्शन हमको जरूर हो जाए। कि सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जितनी सेवा तेरी करनी थी ना करी, मुँह दिखाने की मैं तुमको काबिल नहीं, मुँह दिखाने की मैं तुमको काबिल नहीं, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। हे मालिक, हे गुरु महाराज, हमको सब सांसें मेरी ले लेना, पर जैसे गोपियों ने कहा था ना कि कागा सबतन खाइयो और चुक चुक खाइयो मांस, और दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस, ऐसे ही हमारे हृदय में भी अपने गुरुदेव से मिलने की आस लगी है। दुनिया को बहुत मिले, दुनिया से कुछ मिला नहीं। दुनिया वालों ने खूब प्रेम किया और जब वक्त आया तो ठुकरा दिया, लेकिन गुरुदेव जिससे प्रेम करते हैं उसको कभी ठुकराते नहीं। गुरुदेव जिससे प्रेम करते हैं उसको गुरुदेव कभी नहीं ठुकराते हैं। तो प्रेमियों, संसार का प्रेम अच्छा है या परमात्मा का प्रेम अच्छा है? परमात्मा का प्रेम अच्छा है। तो हम परमात्मा से क्यों ना प्रेम करें? हमको परमात्मा में आधा विश्वास है, लेकिन संसार में पूरा विश्वास है, इसलिए प्रेमियों हमारा काम नहीं हो रहा। अगर हमारा विश्वास यही घूम के पूरा परमात्मा में आ जाए और संसार से थोड़ा विश्वास कम हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको जिस सत्संग जो है ना, जिस सत्संग के जो वचन हैं, ये हमारे लिए टॉनिक का काम करते हैं। जैसे कोई कमजोर हो जाए तो कहते टॉनिक पिला दो ठीक हो जाएगा, ऐसे ही सत्संग के वचन आपको जो पिलाए जाते हैं वो आपके हृदय में टॉनिक का काम करते, आपको स्वस्थ कर देते हैं, आपको स्वस्थ कर देते हैं। और अगर सत्संग में ना मिले तो आप ऐसे व्रत हो जाओगे और बूढ़े हो जाओगे और चले जाओगे दुनिया से और गुरु का नाम भी नहीं ले पाओगे। तो प्रेमियों, ये सत्संग हमको ताकत देता है, हिम्मत देता है, अपने गुरुदेव की यादों को जिंदा रखता है सत्संग जे। और सत्संग जल जो कोई पावे और मैला ई सब कट जावे। हमारे ऊपर तमाम मैला चढ़ जाता है, गंदगी चढ़ जाती है। हम चाहें कि हम दुनिया वालों से कम बात करें और दुनिया वाले पकड़ पकड़ के बात करते हैं, अपनी बिथा पहले बताएंगे। तो वो क्या है, जैसे किसी ने अपना कपड़ा झाड़ा और तुम उधर से निकल रहे हो तो वो गर्दा कहाँ पे पड़ेगी? आपके ऊपर जल चली जाएगी, आप बंदे हो जाओगे। ऐसे ही दुनिया वाले पकड़ पकड़ के गंदगी हमारे ऊपर डाल देते हैं और हमारा मन इसमें बैरी बैठा है तो वो भी कहता चलो भाई बताओ क्या कह रहे थे, और जहां कहा सुनी हुई सोई हम गंदे हो गए। तो प्रेमियों, हम किस तरह साफ होंगे? किसी ने पूछा ये बताओ कि हमारा गंदा मन कहाँ साफ होगा? तो संतों ने क्या कहा कि कबीरा मन मलिन है और धोवे छूटे नहीं रंग, और कै छूटे सत्संग में और कै संतन के संग। कहने लगे
कि तो जे सत्संग में छूटेगा गंदा मन का मैल, और की तो संतों के संग छूटेगा, और की तो सत्संग में छूटेगा। तो प्रेमियों, अब संतों से तो मुलाकात नहीं हो पा रही है, लेकिन सत्संग से मुलाकात जब होती है तो पता है जहाँ सत्संग होता वहां गुरुदेव भी आते हैं, और जहाँ गुरुदेव आते वहां भगवान भी आते हैं। किसी ने पता है, एक ने गाया है कि मैंने प्रभु को पाया गुरुदेव की गली में, मैंने प्रभु को पाया गुरुदेव की गली में, बाकी नहीं तमन्ना अब तो जिंदगी में, बाकी नहीं तमन्ना अब तो है जिंदगी में, मैंने प्रभु को पाया गुरुदेव की गली में, मैंने प्रभु को पाया गुरुदेव की गली में, बाकी नहीं तमन्ना अब कोई जिंदगी में, बाकी नहीं तमन्ना अब कोई जिंदगी में। कहते हैं हमने गुरुदेव की गली में उस भगवान को भी देखा, क्यों जहां गुरुदेव जाते हैं वहां भगवान भी जाते हैं। जैसे आप लोगों को बताने के लिए ये दो बताए गए हैं, लेकिन वही गुरुदेव हैं और वही भगवान, वही गुरुदेव ही भगवान है। तो प्रेमियों, जब वो मिल गए तो कहते हैं बाकी कोई तमन्ना अब नहीं जिंदगी में, उसके मिलने के बाद जीवन में कोई तमन्ना हमारे शेष नहीं बचती है। अभी बहुत सारी तमन्नाएं हैं, लेकिन जब वो तमन्ना पूरी हो जाती है तो सब कुछ बुरा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे, थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे के बताएं, जैसे संसारियों को सत्संगी लोग देखते कहते थे क्या कर रहे हैं, इनको अपने आत्मा कल्याण की चिंता नहीं है। ऐसे ही जब जो वो तमन्ना जब पूरी हो जाती है तो हमको भी ये संसार ऐसे ही बुरा लगने लगता है, ऐसे ही बुरा लगने लगता है। अभी हमारी तमन्ना वो है ही नहीं, अभी तो शुरुआत है। हम अभी कक्षा 1 के स्टूडेंट हैं, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है, अभी पढ़ाई बहुत आगे चलनी है। लेकिन प्रेमियों, चाहे जितने उपाय कर लो कि हमारा साधन भजन बन जाए, हमारा खूब प्रेम भगवान से हो जाए, नहीं हो सकता है जब तक विरह नहीं जगेगी। और विरह, जब विरहीन कलेजा नोच नोच के खाएगी, उसी दिन आपका परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमको गुरु महाराज मिल गए। बचा खुचा जो जीवन था जा रहा था, काल खाए ले रहा था, क्योंकि काल सबके, जैसे कोई वो बंदर होता है ना, तो चिड़िया घोंसला बनाती है, तो वो बड़ा अच्छा घोंसला बनाती, बंदर बना नहीं पाता है। तो उसको क्या लगता है कि इसके घोंसले को नोच दो तो जैसे हम है वैसे जी हो जाएंगे। ऐसे ही प्रेमियों क्या होता है, वो काल कर रहा है, काल को वहां से निकासी हो गई है, जहां हम पहुंच सकते वहां काल अब नहीं जा सकता है। उस देश से उसका निकासी हो गई है, उसकी ने कह दिया है कि सत्यलोक को काल कभी पहुंच नहीं सकता है। बताइए, और सत्यलोक का मालिक हमको अपने देश ले जाने के लिए आया, पहले देखिए तो बताइए हम भाग्यशाली हुए कि नहीं हुए? हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं। तो वो काल क्या सोचता है, इनको अपने में मिला लो तो ये सत्यलोक नहीं जा पाए, इसीलिए वो तमाम विघ्न डालता रहता है। जैसे आपको आज सुबह हमने कहानी सुनाई थी काल के बारे में, कि काल नहीं चाहता कि आप सत्संग में आओ, आप साधन भजन करो, आप शांति से बैठ के उसकी याद करो। तो वो यही चाहता है कि ये दिन भर मेरे मन गणंत में लगे रहें। और गुरु महाराज क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस काल की तरफ ना देख के हमारी तरफ देखें, दयाल की तरफ देखें। तो प्रेमियों, वो काल भी हमारे घरौंदों को तुरंत तोड़ देता है। बना बनाया घर हमारा मिनटों में तोड़ के और चला जाता है।
बताइए, घर वाले कहते भैया सांस छूट गई, चले गए, अब कब मिलेंगे, अब तो गए। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है, आज तक हमारे घर से जितने लोग गए हम किसी को जान पाए कि कौन से रास्ते से गए? ऐसा कोई घर नहीं जिस घर मौत ना हुई हो, और बड़े बड़े विद्वानों के घर मौत हुई, लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि हमारे घर का व्यक्ति निकला तो कहां से गया, कौन किधर से गया। तो प्रेमियों, हमको तुमको ऐसे वो काल एक दिन उठा ले जाएगा। लेकिन गुरु महाराज ने पता क्या कहा, हम परसों सत्संग सुन रहे, गुरु महाराज ने कहा बच्चों तुम चिंता मत करो, ऐसे स्वामी जी ने उंगली करके कही, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारा वो वक्त आए तुम अपने पूरे घर परिवार को बुला लेना, और बाकी जब कोई ना आ पाए तो मुझको बुला लेना, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। बताइए, गुरु महाराज ने ये बात कही कि जब कोई नहीं आए तो मेरा नाम लेना, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा और उस काल को हाथ नहीं लगाने दूंगा। बताइए, पहले ऐसा किसी ने आज तक कहा आपसे? इतने कथा में गई, भागवत में गई, इतने